बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री हरिवंश पुराण की जय। श्रीमन श्री वेद व्यास जी ऋषि की जय। हरिवंश पुराण का हरिवंश पर्व का 7वां अध्याय प्रारंभ। मनवंतर, मनु देवता और ऋषियों का पृथक पृथक वर्णन। जन्मेजय ने कहा, तपोधन वैशंपायन जी, सभी मनवंतरों तथा उनकी सृष्टि और विलीन होने का वृत्तांत अब आप विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण जितने मनु होते हैं और जितने समय तक एक मनवंतर रहता है उसको मैं ठीक सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, तात कौरव मनवंतरों के विस्तार का तो 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता, अतः उसे संक्षेप में ही मुझसे सुनो। तात कौरव स्वयंभू मनु, सौरोचित मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चाक्षुष मनु बीत गए हैं और वर्तमान 7वें मनु का वैवस्वत मनु है। अब भविष्य के मनवंतरों का वर्णन करते हैं। तात श्रावणी मनु, तय मनु और रोचय मनु एवं 4 मेरु श्रावण, ब्रह्म श्रावणी, रुद्र श्रावणी, मेरु श्रावणी, दक्ष श्रावणी, ये चारों मेरु पर्वत पर तप करके सिद्ध हो गए हैं, अतएव ये चारों मेरु श्रावणी कहलाते हैं, कहे गए हैं। तात मैंने भूत, भविष्य और वर्तमान 14 मनुओं का गुरुओं से जिस प्रकार सुना था वैसा वर्णन किया। अब मैं उनके ऋषि पुत्र और देवताओं का वर्णन करता हूँ। राजन, स्वयंभू मनवंतर में वर्तमान मनवंतर से भिन्न मरीचि, भगवान अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त और वशिष्ठ ये ब्रह्मा जी के 7 पुत्र सप्तऋषि होकर उत्तर दिशा में रहते थे। स्वयंभू मनवंतर में शांतरजा, प्रकृति तथा याम नामक देवता पूजित होते थे। शंभु मनु के अग्निवाणु, मेधा, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, हव, श्रवण और पुत्र ये 10 महाबली पुत्र थे। राजन, मैंने तुमसे यह पहले मनवंतर का वर्णन किया। तात वायु ने सौरोचित मनवंतर में वशिष्ठ के पुत्र औरव, स्तंभ, कश्यप, प्राण, बृहस्पति, दत्र और निश्चयवन ये 7 महाव्रतधारी ऋषि बताएं और देवताओं का नाम तूषिक कहा है। तात महात्मा सौरोचित मनु महावीरवान और पराक्रमी, हविर्ध्र, सुकृति, ज्योति, आप, मूर्ति, अयस्मय, प्रथित, नवश्य, ऊर्ज और नव ये 10 पुत्र थे। उनका वर्णन कर दिया। पृथ्वी पाल यह मैंने तुमसे दूसरे मनवंतर का वर्णन कर दिया। राजन, अब मैं तीसरे मनवंतर का वर्णन करता हूँ, सुनो। उत्तम नामक मनवंतर में वशिष्ठ नाम से प्रसिद्ध वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्तऋषि थे। वे पहले हिरण्यगर्भ के पुत्र थे, उनके नाम ऊर्ज थे तथा वे बड़े तेजस्वी थे। इस प्रकार मैंने ऋषियों का वर्णन कर दिया। महाराज, अब मैं उत्तम मनु के 10,000 पुत्रों का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस ऊर्ज, तनुज, मधु, माधव, शुचि, शुक्र, शह, नवश्य और नव ये 10 उत्तम मनु के पुत्र थे और उस मनवंतर में भानु नामक देवता थे। इस प्रकार यह तीसरा मनवंतर बताया गया। भारत, अब मैं चौथे मनवंतर का वर्णन करता हूँ, सुनो। तामस नामक मनवंतर में काव्य, पृथु, अग्नि, जनेऊ, धाता, कपिवान और अकपिवान ये 7 सप्तऋषि थे। तात पुराणों में इनके बहुत से पुत्र पौत्रों का वर्णन है। तामस मनवंतर में सत्य नामक देवता थे। भारत, अब मैं तामस
मनु के पुत्रों का वर्णन करता हूँ। राजन, तामस मनु के धुति, तपस्वी, सुतपा, तपोमूल, तपोधन, तपोरति, कलमास, तन्वी, धनवी और परम तप, ये 10 महाबली पुत्र थे। इन सबका वायु ने वर्णन किया है। महाराज, अब 5वें रेवत मनवंतर का वर्णन करता हूँ। मनवंतर में वेद बाहु, यध्रुव, वेद शिरा, मुनि, हिरण्य रोमा, पाजन, सोमपुत्र, उदरबाहु और अत्रिपुत्र, शतनेत्री 7 ऋषि थे। उस मनवंतर में अभूत, रजा, प्रकृति, पारी, प्लव और रैभ नामक देवगण थे। यह सब पंचम मनवंतर का वर्णन है। अब मैं रेवत मनु के पुत्रों का वर्णन करता हूँ। सुनो। गतिमान, अवयवयुक्त, तत्वदर्शी, निरुत्सुक, आरण्य, प्रकाश, निर्मोह, सत्यवाक और कवि, ये रेवत मनु के पुत्र हैं। यह पंचम मनवंतर का वर्णन हुआ। नाराधिप, अब मैं छठे चाक्षुष मनवंतर का वर्णन करता हूँ। सुनो। चाक्षुष मनवंतर में भृगु, नभ, विवस्वान, सुधामा, विरजा, अतिनामा और सहिष्णु, ये 7 महर्षि थे। राजेंद्र, अब इस मनवंतर के देवताओं का परिचय सुनो। आधा, विभूत, ऋभु, पृथक, गभाव और लेखा नाम वाले देवताओं के 5 गण थे। ये स्वर्ग में रहते थे। ये सब अंगिरा ऋषि के पुत्र थे और सभी परम तेजस्वी महात्मा थे। इनकी माता का नाम नडला था। महाराज, चाक्षुष मनु के उरु आदि 10 पुत्र हुए। राजन, यह छठे मनवंतर का वर्णन किया गया। अब 7वें मनवंतर का वर्णन करते हैं। इस वर्तमान समय में स्वर्ग में स्थित अत्रि, भगवान वशिष्ठ, महर्षि कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र और 7वें महात्मा ऋषिक के पुत्र भगवान जमदग्नि, ये सप्तऋषि हैं। 7 रुद्र, विश्वदेव, मारुत, वसु, आदित्य और दोनों अश्विन कुमार, जो कि सूर्य के पुत्र कहलाते हैं। ये सब इस वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के देवता हैं और इन महात्मा वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हैं। भरतवंशी राजन, जिनकी चर्चा हुई है, इन परम तेजस्वी महर्षियों के पुत्र और पौत्र सब दिशाओं में व्याप्त हैं। सब मनवंतरों में पूर्व कथित 49 पवन लोकों की व्यवस्था और रक्षा करने के लिए स्थित है। प्रत्येक मनवंतर के बीतने पर उनमें से 28 पवन अपने कर्म को पूर्ण करके स्वर्ग में जाकर में व्याधि रहित ब्रह्मलोक को प्रातः हो जाते हैं। भारत, तब मनवंतर के अंत में दूसरे वायु तपोबल से उनके पद पर आरूढ़ होकर उनके स्थान को पूर्ण कर देते हैं। कौरव बीते हुए और वर्तमान 7 मनवंतरों का वर्णन कर दिया। भरत नंदन, अब भविष्य के 6-7 मनवंतरों का वर्णन मुझसे सुनो। तात श्रावणी मनु 5 है, उनको मुझसे सुनो। उनमें से एक तो सूर्य के पुत्र हैं और 4 प्रजापति परमेष्टि के। ये सब दक्ष के नाती हैं तथा दक्ष कन्या प्रिया के पुत्र हैं। राजन, मेरु पर्वत पे बड़ा भारी तप करके ये महातपस्वी मनु मेरु श्रावण नाम को प्राप्त हुए। प्रजापति रुचि के पुत्र रौच मनु कहलाते हैं और भूति देवी के गर्भ से उत्पन्न रुचि के पुत्र भाउत कहलाते हैं। अब भविष्यत काल में होने वाले श्रावणी मनवंतर के जो 7 महर्षि स्वर्ग में विराजमान हैं, उन अष्टम मनवंतर के ऋषियों को सुनो। परशुराम, व्यास, अत्रिपुत्र, दीप्तिमान, भरतगोत्री, द्रोणपुत्र, महातेजस्वी, अश्वत्थामा, गौतम के वंशज एवं गौतम गोत्री सरद्वान के पुत्र कृपाचार्य, कौशिक गोत्री, गालव और कश्यप गोत्री रुरु, ये ब्रह्मा जी के समान धन्यवाद के पात्र भविष्य के 7 मुनि श्रेष्ठ महात्मा सप्तऋषि कहे गए। ये जन्म, तप, मंत्र और व्याकरण के प्रभाव से पवित्र 7 ऋषि ब्रह्मलोक में रहते हैं।
ये ऋषि स्वयं अपने तप से भूत, भविष्य और वर्तमान काल के सब वृत्तांतों को जानकर प्रसिद्ध हो गए तथा परस्पर मिलकर परमात्म तत्व का विचार करते रहते। ये मंत्र व्याकरण आदि से तथा ऐश्वर्य के कारण भी सभी प्रकार प्रसिद्ध हैं। ब्राह्मण इन भरण योग, कर्ण योग ऋषियों को तथा इनके नैष्ठिक कर्मों और नामों को जानकर कल्याण का भागी होता है। ये सात अपने 7 गुणों के कारण सप्तऋषि कहलाते हैं और दीर्घायु, मंददृष्टा, सर्वसमर्थ तथा दीर्घदर्शी हैं। इन्हें अपनी बुद्धि से धर्म के महत्व का प्रत्यक्ष अनुभव होता है तथा ये गोत्र प्रवर्तक, गोत्र चलाने वाले हैं। सत्य धर्म में परायण रहने वाले ये महाभाग सप्तऋषि सतयुग आदि सभी युगों में सर्वत्र ब्राह्मण आदि चारों वर्णों और ब्रह्मचार आदि चारों आश्रमों को बार बार स्वधर्म में प्रवृत्त करते रहते हैं। धर्म के शिथिल होने पर इन्हीं ऋषियों के वंशज विद्वान पुरुष मंत्र और ब्राह्मण भाग के प्रणेता होकर बारंबार यहाँ धर्मोद्धार के लिए जन्म धारण करते हैं। ये सातों वर देने वाले हैं और दूसरे पुरुष इनसे याचना करते हैं। अतएव इन ऋषियों के संबंध में विचार करने पर न तो इनकी उत्पत्ति का समय बताया जा सकता है और न इनकी अवस्था का परिणाम ही। राजन, मैंने तुमसे सप्तऋषियों की बात संक्षेप में कह दी। सप्तम, अब श्रावणी मनु के भविष्य में होने वाले पुत्रों का वर्णन सुनो। भरतवंशी राजन वारियान, आवारियान, सम्मत, धृतिमान, वसु, चरुष्णु, अदुष्णु, बाल, सुमति तथा एक और। यह श्रावणी मनु के भविष्य में होने वाले 10 पुत्र हैं। अब मैं प्रथम मेरु श्रावण अर्थात नवम मनु के समकालीन ऋषियों का वर्णन करता हूँ, सुनिए। पुलस्त गोत्री मेधातिथि, कश्यप गोत्री वसु, भृगुवंशी ज्योतिषमान, अंगिरा गोत्री द्युतिमान, वशिष्ठ गोत्री श्रावण, अत्रिपुत्र हववाहन और पुलह गोत्री सप्तरोहित। मनवंतर के ये 7 ऋषि हैं और राजन, उस मनवंतर में देवताओं के 3 ही गण होते होंगे। ये दक्ष के पुत्र रोहित प्रजापति के पुत्र हैं और इनमें प्रथम श्रावणी मनु के दृष्टि केतु, पंचहोत, निराकृति, पृथ्वी, श्रवा, भूरी, धामा, ऋचिक, अष्टहत और गय, ये 9 महाबली पुत्र होंगे। 10वें और दूसरे श्रावणी मनु दक्ष श्रावणी के मनवंतर में पुलह गोत्री हविष्मान, भृगुवंशी सुकृति, अत्रिवंशी आपो मूर्ति, वशिष्ठ पुत्र अष्टम पुलस्त गोत्री प्रमिति, कश्यप गोत्री नभोग और अंगिरा वंशी नभस के पुत्र सत्य, ये सात परम कृषि होंगे। उस समय दक्षिण मार्ग के अभिमानी ध्रुव आदि और उत्तर मार्ग के अभिमानी अग्नि आदि 2 देवताओं के गण होंगे तथा ऋषि युक्त मंत्रों द्वारा जिन देवताओं का प्रतिपादन होता है वे भी उस समय के देवता होंगे। एवं मनुष्य उत्तमोजा, निकुंज, वीरवान, सतानीक, निरामित्र, वृषेण, जयदत्त, भूरिधुन और सुवर्चा, ये मनु के 10 पुत्र होंगे। अब 11वें मनु एवं तीसरे श्रावणी मनु रुद्र श्रावणी के मनवंतर में जो 7 ऋषि और देवता होंगे उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। कश्यप गोत्री हविष्मान, भृगुवंशी हविष्मान, अत्र गोत्रोत्पन्न तरुण, वशिष्ठ गोत्री अनग, अंगिरा गोत्री उदधिराय, पुलस्त गोत्री निश्चर एवं पुलह गोत्री अग्नितेजा, ये 7 महर्षि होंगे। ये सब के सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उस मनवंतर में देवताओं के 3 गण होंगे तथा इन तीसरे श्रावणी मनु के संवर्तक सुशर्मा, देवनी, पुरुदय, क्षेम, धनवा, दृढ़ायु, आदर्श, पंडक और मनु
ये 9 पुत्र माने गए हैं। अब मैं चतुर्थ श्रावणिक के अर्थात 12वें मनवंतर के ऋषियों का वर्णन करता हूँ। सुनो। वशिष्ठ जी के पुत्र द्रुति अत्रि गोत्र में उत्पन्न सुतपा, अग्नि रागोत्री तपोभूमि, कश्यप गोत्री तपस्वी, पुलस्त वंश में उत्पन्न तपो अश्वन, पुलह गोत्री तपोरवि और सातवा भृगुवंशी तपोधुति को समझना चाहिए। इस मनवंतर में देवताओं के 5 गण होंगे। ये सब ब्रह्मा जी के संकल्प से उत्पन्न होंगे। इन 12वें मनु के देव वायु, आदु देव श्रेष्ठ, विदुरथ, मित्रवान, मित्रदेव, मित्रसेन, मित्रकृत, मित्रबाहु और सुवर्चा, ये 10 पुत्र होंगे। फिर भविष्य के 13वें मनु के मनवंतर में अंगिरा गोत्री, धृतिमान, पुलस्त वंशी, हव्यप, पुलय वंशोत्पन्न, तत्वदर्शी, भृगु गोत्री, निरुत्सुक, आत्रि गोत्री, निष्प्रकंप, कश्यप गोत्री, निर्मोह और वशिष्ठ गोत्री, सुतपा, ये 7 महर्षि होंगे और देवताओं के 3 गण होंगे। ऐसा स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है। अब 13वें मनु रुचि के पुत्रों को इस प्रकार जानो। चित्रसेन, विचित्र, नय, धर्मव्रत, धृत, सुनेत्र, छत्रवृत्ति, सुतपा, निर्भय और द्रोण, ये 13वें मनवंतर में रौच नामक मनु के पुत्र होंगे। 14वें पौत्र नामक मनु के मनवंतर में भृगु गोत्र उत्पन्न, अतिबाहु, अंगिरा गोत्री शुचि, अंगिरा गोत्री युक्त, अत्रि गोत्रोत्पन्न युक्त, अत्रि गोत्री शुक्र, वशिष्ठ गोत्री शुक्र तथा पुलह गोत्री अजित, ये अंतिम सप्तऋषि होंगे। मनुष्य प्रातःकाल उठकर इन भूत भविष्य काल के महर्षियों का कीर्तन करने से सदा सुखी पाता है, साथ ही वह बड़ा भारी यश पाता है और दीर्घायु होता है। भरतशम उस समय देवताओं के 5 गण होंगे। भौत मनु के तरंग भीरु, वप्र, तरस्वान, उग्र, अभिमानी, प्रवीण, जिष्णु, शंकरधनन, तेजस्वी और संबल, ये 10 पुत्र होंगे तथा भौत मनु का अधिकार काल पूर्ण होने पर कल्प अर्थात ब्रह्मा जी की आयु का 1 दिन पूरा होता है। यह मैंने नाम लेकर बीते हुए, वर्तमान और होने वाले मनुओं का वर्णन किया। नराधिप, ये मनु तपस्या के प्रभाव से 1000 चतुर्युगी पूर्ण होने तक नगरों से लेकर समुद्र तक की पृथ्वी का तथा प्रजा का सर्वदा पालन करते हैं। उक्त सभी मनवंतरों में अलग अलग प्रजा का संहार होता है। इस प्रकार श्री महाभारत खिलवागे हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में मनवंतर वर्णन विषयक 7वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, गोपाल जी महाराज की जय, कृष्ण भगवान की जय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी लोकों परलोक को सुधारने के लिए गर्भवती स्त्रियों को एवं श्रेष्ठ संतान की जिनको भी कामना हो, वो सभी हरिवंश पुराण के हर अध्याय को 1 से लेके पूरे आखिर तक उसे पढ़ें। हरिवंश पुराण पढ़ें, इससे वंश में वृद्धि होती है। जिन माताओं को संतान नहीं होती है उनको इस मंत्र से संतान की प्राप्ति होती है। और भगवान गोपाल जी भगवान को उन्हें वात्सल भाव से उनकी पूजा करना चाहिए, वंदना करना चाहिए और उसका निश्चित रूप से आपको शुभ फल प्राप्त होगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।
राधे राधे।